मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नेक्स्ट नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे जितनी समझ है उसके हिसाब से बेहतर एनालाइज करें। देख लेते हैं हम अपनी फ्राइडे की एनालाइज। जब हमने एनालाइज की मार्केट 25-26 के आसपास मूव कर रही थी और मैंने ये कहा था कि अगर ये 24 से आप जो है हमारा एक लेवल था 26 का, उससे ऊपर जो है वो शेडो लग चुके थे, तो 27 तक जा चुकी थी। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये 26 से आपको क्लोज करता है तो फिर ये 30, 34 और फिर ऊपर भी जा सकता है। और अगर ये 21 से नीचे H4 क्लोज करता है तो ये नीचे जा सकता है 1912 तक। तो यहाँ ये हुआ कि इसने 26 को एज ए शेडो ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दे पाया, इसलिए ये ऊपर जा नहीं सका। लेकिन ये कि जो लेवल ब्रेक हुआ तो इसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस टेस्ट किया ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने 21 के नीचे H4 क्लोज करने के बाद ही इसने ये जो है जंप किया। तो ये जैसे ही क्लोज लगा उसके बाद इसने यहाँ से फास्ट मूव की, और जो यहाँ से इसको ऊपर पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले भी कई दफ़ा कहता हूँ कि जब वीक का क्लोज होता है या मंथ का क्लोज होता है, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का जब क्लोज हो तो इस तरह की मूव्स होती हैं। ये कोई हमारे एनालाइज के अगेंस्ट मूव नहीं लगी। अगर आप देखें तो 26 से ऊपर जो है वो शेडो निकला हुआ है, लेवल ब्रेक हुआ है, तो ये यहाँ तक जा सकता है। और 21 के नीचे इसने H4 क्लोज किया है तो इसे जाना नीचे है। तो ये जो चांस था, ये जो 21 के नीचे क्लोज देने के बाद जो ऊपर बाइंग हुई है, ये एक बेहतरीन चांस था ऊपर से सेल का। तो ये है कि लेवल्स के ऊपर आप क्लोज इसका ज़रूर ख्याल करें। बाय द वे कभी कभी बहुत अच्छे चांस मिल जाते हैं और बहुत कम टाइम में जो है वो अचीव भी हो जाता है। जैसे ये 29 से सेल हुआ है और तकरीबन इसने आके 1917 को हिट किया है, तो और बहुत कम टाइम में सीधा सेल हुआ है। तो ऐसे चांस भी मिलते हैं अगर आप लेवल पे सही मॉनिटर करते हैं तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज। अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट कौन से लेवल्स होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है वो एक जोन बन रहा है। इस जोन के अंदर मार्केट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर ये है कि अगर तो ये 21 से लेकर 1918 वाला जो एरिया है, ये इसको अगर ये स्टे करता है, अभी इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और यहाँ पर स्टे कुछ इस तरह के, अगर ये क्लोज जो है वो 1921 के ऊपर रहे और इसके बाद भी अगर एक बुलिश हो या फिर 21 से ऊपर अगर H4 मज़ीद क्लोज करता है तो फिर ये चांस होगा कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर सकता है। ये एरिया ऐसा है कि अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। 25, 26 अगर इसने नहीं ब्रेक किया है, इसमें यहाँ पर अगर ये स्टे करता रहा 25, 26, तो ये भी पॉसिबल है कि ये इस तरह से जो है वो ब्रेक कर जाए इसको। एक ये मूव भी हो सकती है। और अगर ये इसके ऊपर स्टे करता रहा तो यहाँ से यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे।
अब यहाँ पर जो है वो मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं पिछली बार जो है वो इसने शेडो मारा है इसके अंदर ऊपर। तो इम्पोर्टेंट यही है कि अगर तो ये दोबारा इसको टेस्ट करता है प्रॉपर, और यहाँ से प्रॉपर टेस्ट करके रिवर्स होता है, तो फिर यहाँ से सीधा भी जा सकता है इस तरह। और अगर ये 23 से ऊपर निकल के क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा बाइंग स्टार्ट कर देगा, जो इस तरह होगी। अब आज कोई न्यूज़ वगैरह तो है नहीं, इसलिए कोई ज़्यादा मूव के चांस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम जिस तरह हमें मतलब मॉनिटर करना चाहिए लेवल्स के हिसाब से, वो फ़िलहाल यही एरियाज़ हैं। 21 से ऊपर जो है अभी तक पिछले 2 डे क्लोज की कोशिश कर चुका है, लेकिन दे नहीं पाया है। अब यहाँ ये है कि बुलिश भी रिस्की है, बाय भी रिस्की है, क्योंकि 21 से ऊपर अगर डे का क्लोज लगा होता तो फिर तो काफ़ी चांस थे कि ये ऊपर स्टे कर जाए, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो एकदम नीचे की तरफ मूव हो सकता है। तो इसलिए हाँ, ये 32 से ऊपर निकल के अगर H4 का क्लोज करता है एक, तो ये दोबारा नीचे की तरफ मूव होगा। फिर आप इसको 25 26 के यहाँ पर जो है वो सपोर्ट देख के यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर ये एक और मज़ीद जो है वो बाय की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये 28 को प्रॉपर टेस्ट करता है और नीचे की तरफ रिवर्स होता है तो फिर 1912 वाला एरिया, क्योंकि ये बीच का एरिया आप देख रहे हैं ये ब्रेक है ऑलरेडी। और हाँ, ये है कि अगर इसको दोबारा शेडो ब्रेक करता है और यहीं नीचे ही अगर ये होल्ड करता है तो फिर हो सकता है कि ये इस तरह से फिर दोबारा जो है वो 1921 या 1924 से दोबारा बुलिश भी हो सकता है। यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर 1928 प्रॉपर टेस्टेड रहता है इसका, या फिर 1926 तक जाने के बाद अगर ये जो है वो सेलिंग की तरफ मूव होता है तो फिर अच्छी खासी सेलिंग 1912 तक और होगी। इसके नीचे जो है फ़िलहाल सेलिंग मत देखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोज करता है H4 का तो फिर 1907 है, और यहाँ तक ही हो सकता है। अगर आज कोई मूव हो तो यहाँ तक ही हो सकती है। तो आज के इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं जिस तरह से है, ये एरिया जो 28 से लेकर और 21 तक का जो एरिया है, ये हो सकता है कि आज क्योंकि 1921 से ऊपर डे का क्लोज अगर लगता है तभी ये जाके मज़ीद बुलिश की तरफ मूव कर सकता है, जो अभी तक इसने लगाया नहीं है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये यहीं जो है वो इस जोन के अंदर आज का दिन ही निकाल दे, 28 से लेकर 21 और 1918 तक। लेकिन जिस तरह मैंने बताया जो पोजीशंस हैं, अगर उसमें से कोई पोजीशन बनती है तो ये किसी वन साइडेड भी मूव कर सकता है। तो ये है मेरे हिसाब से आज के इम्पोर्टेंट लेवल, और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।